नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत धंसने के मामले में गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी ने कैमरे पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है और इस शमशान की छत निर्माण में होने वाली धांधली से पर्दा हटाया है। गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी ने कैमरे पर स्वीकार किया कि सरकारी ठेके के काम में 28 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता था। उसने पुलिस के सामने ये बात कबूल की है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने सोमवार की देर रात ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी सूचना देने और गिरफ्तारी करने पर एसएसपी ने इनाम भी रखा था। अब पकड़े जाने के बाद अजय त्यागी कमीशन और भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। उसने पूछताछ में सरकारी कमीशन खोरी को बेनकाब कर दिया है। मंगलवार को पुलिस ने अजय त्यागी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। बता दें कि मुरादनगर के शमशान में आने वाले दुखियारियों का सिर छुपाने के इरादे से शेल्टर बनाया जा रहा था। उसी की छत रविवार को अचानक भर भरा कर जमींदोज हो गई और इसी के बाद ये छत यूं एक ही झटके में 25 जिंदगियां लील गई। इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या होगी, जिस शमशान में आकर बड़े से बड़े दुनियादार को भी वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है। भ्रष्टाचार ने उसी शमशान में बने शेल्टर के खंभों पर भी अपनी जगह बना ली और ये जगह इतनी गहरी थी कि शायद अपने बनने के बाद हुई पहली ही बारिश में शेल्टर अचानक से नीचे गिरकर मटिया मेट हो गया। अब शेल्टर का मलबा तो हट चुका है। शासन और प्रशासन ने जांच और कार्रवाई की रस्म अदाई भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। लोगों का ये गुस्सा उनके सीने में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धधक रही आग की गवाही दे रहा है। बीच सड़क पर लगा ये जाम हमारे सिस्टम के निकम्मेपन को मुंह चिढ़ा रहा है। साथ ही आंखों से बेहिसाब बहते ये आंसू अपनों के खोने की तकलीफ से पैदा हुए दर्द की शिद्दत को बयां कर रहे हैं। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के सपने चकनाचूर हो गए, किसी के परिवार का कमाने वाला चला गया, तो किसी का वो सहारा ही छिन गया जिसके भरोसे जिंदगी आके खिसक रही थी। लेकिन ना तो यह पहली बार हुआ है और ना ही लोग इसकी असली वजह से नवाकिफ हैं। लोग बेशक गम में हो, लेकिन उन्हें दिलासे की नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद है। लोग मुरादनगर के शमशान में रविवार को हुए हादसे में हुई मौतों का हिसाब चाहते हैं। कानून के रास्ते से ही सही गुनहगारों का अंजाम चाहते हैं। बता दें कि शमशान में शेल्टर के गिरने से पैदा हुए गुस्से का ही नतीजा था कि सोमवार की सुबह दर्द में तड़पते लोगों ने इंसाफ की मांग के साथ गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर धरना दे दिया। चूंकि ये धरना ही दिवंगत लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए था। जिन शवों को तब शमशान में होना चाहिए था, उनके अपनों ने उन्हीं शवों को अपने अपने धरने में भी शामिल कर लिया। लोग इंसाफ के लिए चिल्ला रहे थे और महिलाएं थीं कि लगातार रोए जा रही थी। लोगों के गुस्से का ही नतीजा था कि शुरू में तो शासन प्रशासन को भी गुस्साए लोगों तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों का गुस्सा और उनकी हैरानगी इस बात को लेकर ज्यादा थी जो शेल्टर महज 4 महीने पहले ही बनकर चुका था, आखिर वो इतनी जल्दी नीचे कैसे गिर गया। क्या भ्रष्टाचार और सरकारी अफसरों के कट के चक्कर में ठेकेदार ने सारी हदें पार कर दी? क्या कंक्रीट और सीमेंट की जगह सरकार की आंखों में खुद उसी के नुमाइंदों ने धूल झोंक दिया? लोग कह रहे थे कि अगर प्रशासन ने समय रहते निर्माण कार्य की सुध ली होती, भ्रष्ट सरकारी अफसरों, बाबुओं और ठेकेदार पर नकेल कसी होती, तो शायद इस तरह इतने लोगों को बेमौत नहीं मरना पड़ता। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए वंदे भारत।